जेल और बेल के बीच झूलती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और राजनीति दोनों का फिलहाल कोई जवाब नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो हिंदुस्तान की राजनीति में अब से पहले शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो केजरीवाल की तरह हर दिन सुर्खियों में बना रहता हो। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, यानी उनकी गिरफ्तारी को 115 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि इस दौरान केजरीवाल को एक बार निचली अदालत से तो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली, लेकिन वो अब तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। बस यही वो कड़ी है जिसे लेकर राजनीति चरम पर है। और इस बीच अब तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में जारी जुबानी जंग के बीच तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं अभय राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मारलेना और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर तिहाड़ जेल प्रशासन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल आतिशी मारलेना का कहना है कि भाजपा ने केजरीवाल को फर्जी मामले में जेल में डालने की साजिश रची और अब उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। उनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है और सोते समय उनका शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे चला गया है। ऐसे ही आरोप संजय सिंह ने भी लगाए हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल को स्ट्रोक आता है या कोई स्थायी क्षति पहुंचती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 केजीज है, 8.5 किलो कम। इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अब जब आम आदमी पार्टी के नेता और आतिशी की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए तो तिहाड़ प्रशासन भी सामने आ गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जिस दिन वह तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर 2 में दाखिल हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई तो उनका वजन 64 किलो था और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के लिए मिली अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को फिर से सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलो दर्ज किया गया था और मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल का वजन 61.5 किलो है। यानी देखा जाए तो 2 जून के बाद से उनके वजन में सिर्फ 2 किलो की गिरावट आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये तिहाड़ प्रशासन को बदनाम करना और उस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। जेल प्रशासन का यह भी कहना है कि जब वजन नापा जाता है तब उनका परिवार भी मौजूद रहता है। तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधिकारी की माने तो अरविंद केजरीवाल अदालत के आदेश के तहत डॉक्टरों की ओर से निर्धारित डाइट ले रहे हैं, जिसमें घर का बना खाना भी शामिल है और उनके वजन में कमी कम मात्रा में भोजन या कम कैलोरी सेवन करने के कारण हो सकती है। तिहाड़ जेल प्रशासन का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल जेल नंबर 2 में 24 घंटे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में रखा गया है और उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है और रोज जांच होती है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता अदालत को गुमराह करने और किसी तरह अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, इसके लिए इस तरह के नाटक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बहरहाल केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ ऐसा शिकंजा कसा है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भाग दौड़ के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है।
आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।